देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। लंबे समय से इंतजार कर रहे लोगों को अब आखिरकार आठवें वेतन आयोग यानी कि एट्थ पे कमीशन की सौगात मिलने जा रही है। केंद्र सरकार ने इस आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है और इसकी जानकारी संसद में दी गई है। यानी कि अब आपकी सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से साफ हो चुका है। लेकिन कई सारे सवाल अभी भी बने हुए हैं। आयोग का गठन कब होगा, इसकी सिफारिशें कब लागू होंगी और सबसे जरूरी सवाल, आपको बढ़ी हुई सैलरी कब से मिलेगी। तो चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। नमस्कार, फाइनेंस ज्ञानी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ उर्वशी सिंह। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लोकसभा में सांसद तराबालू और आनंद भदौरिया ने वेतन आयोग के गठन और उसकी समय सीमा को लेकर सवाल पूछे थे। जवाब में वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में ही आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी थी। वहीं सरकार ने आयोग के ढांचे को अंतिम रूप देने के लिए रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग समेत कई राज्यों से सुझाव मांगे हैं। यानी कि आयोग की तैयारियां जोरों शोरों पर है। अब बात करते हैं कि ये आयोग आखिर क्या काम करेगा। आठवां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन को लेकर नई सिफारिशें देगा। ये आयोग देश की आर्थिक स्थिति, महंगाई दर और कर्मचारियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नया वेतन ढांचा तैयार करेगा। इसे लगभग 48.7 लाख कर्मचारी और 67.95 लाख पेंशन धारक यानी कि कुल मिलाकर 1.12 करोड़ से ज्यादा लोगों को इससे सीधा फायदा होगा। फिलहाल देश में 7वां वेतन आयोग लागू है और इसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 तक है। इसके बाद 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू करने की उम्मीद है। हालांकि सरकार ने यह भी स्वीकार किया है कि आयोग के गठन में अभी थोड़ा समय लग सकता है। पंकज चौधरी ने कहा है कि जल्द ही आयोग के अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति को लेकर अधिसूचना जारी की जाएगी और इसके अलावा आयोग की कार्यशैली, दिशा निर्देश और कार्य दायित्व भी तय किए जाएंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर आयोग लागू होता है तो इसमें कितना बदलाव होगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक बात करें तो इस आयोग के तहत कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 34,560 रुपए से 51,480 तक हो सकती है और ये बढ़ोतरी फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगी, जो कि 1.92 से लेकर 2.66 के बीच हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें कि अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 रहा तो न्यूनतम सैलरी 34,560 रुपए हो सकती है और अगर ये फिटमेंट फैक्टर जो है वो 2.66 होता है तो सैलरी 51,460 तक पहुंच सकती है। और इसी तरीके से पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन 9,000 से बढ़कर 17,280 से 25,740 तक पहुंच सकती है। कर्मचारी संगठनों ने भी सरकार के सामने कुछ मांगे रखी हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेंसी मशीनरी ने मांग की है कि 53% तक पहुंच चुके महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में जोड़ा जाए और साथ ही डीए की गणना के लिए भी 12 महीने की औसत की बजाय 3 महीने का औसत लिया जाए, जिससे कर्मचारियों को ज्यादा फायदा मिल सके। एक और मांग ये भी है कि 8वें वेतन आयोग में डीए को फिर से शून्य से शुरू किया जाए और इसे नियमित अंतराल पर बढ़ाया जाए। पिछले अनुभवों की अगर हम बात करें तो वेतन आयोग की अपनी रिपोर्ट तैयार करने में 18 से 26 महीने का समय लगता है और 7वें वेतन आयोग को भी रिपोर्ट देने में तकरीबन 18 महीने लगे थे और इसे 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था। और इसीलिए अगर सरकार 2026 में इसे लागू करना चाहती है तो आयोग को जल्द से जल्द इस पर कार्य करना शुरू करना होगा। हालांकि सरकार ने भरोसा दिया है कि अगर लागू करने में देरी होती है तो कर्मचारियों को एरियर भी दिया जाएगा। लेकिन इन सारी बातों का जो निष्कर्ष निकलता है वो दरअसल ये है कि सरकार ने संसद में यह स्पष्ट कर दिया है कि 8वें वेतन आयोग का गठन जल्द किया जाएगा और 2026 से इसका लाभ भी कर्मचारियों को मिलना शुरू हो सकता है। लेकिन समय पर सिफारिशें पूरी नहीं होंगी या फिर हो जाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। इस वेतन आयोग से आपकी क्या कुछ उम्मीदें हैं और आप बढ़ी हुई सैलरी का इंतजार क्या कुछ कर रहे हैं, इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।